जय हिंद साथियों। आज जो आपका पेपर हुआ है जीएनबी जवाहर नवोदय विद्यालय का, उसका फुल्ली मैथ्स का सॉल्यूशन लेके आपके बीच आ गया हूं। आते हैं हम लोग टू द पॉइंट पे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है मैथ्स में, वो इस प्रकार से पूछा गया था। और क्वेश्चन नंबर जो मैथ्स का स्टार्ट हुआ था वो 41 से स्टार्ट हुआ था। तो आप पेपर के साथ बने रहिएगा। क्वेश्चन पेपर लेके आपको क्या करना है, मैच करते हुए चलना है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट and smallest four digit number form using all the smallest four digit and the digit 4 2 0 and 7। देखो बच्चों, यहाँ पे क्या है, पूछा गया है कि ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर, और जो डिजिट बनाओगे वो इस नंबर को इस्तेमाल करके आपको बनाना है। तो सबसे पहली बात है, हम ग्रेटेस्ट नंबर जो बनाएंगे वो किस तरीके से बनाएंगे बच्चों, तो ग्रेटेस्ट डिजिट लेंगे 7 4 2 0। इसके बाद स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर बनाएंगे 2 0 4 7। अब इसका डिफरेंस पूछा गया है तो डिफरेंस हम कर देते हैं। इसका जब डिफरेंस करोगे तो कैरी 1 लोगे तो कितना होगा बच्चों 10, 10 में 7 जाएगा तो 3, 11 में 4 जाएगा तो कितना होगा बच्चों 7। यहाँ पे कितना बचा हमारा 3, 3 में 0 जाएगा तो 3 बचेगा, और 5 में 2 जाएगा तो 7 में 2 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों 5 बचेगा। दैट मीन्स हमारा आंसर क्या हो गया बच्चों 5373। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी क्या है हमारा करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। तो आपको ऑप्शन सी को क्या करना है बच्चों, टिक लगाते हुए जाना है और काउंट करना है कि आपका कितना मार्क्स मैथ्स में ऑब्टेन हुआ है। आते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन पे। यानी हमारा क्वेश्चन नंबर जो है वो 42 है। इस क्वेश्चन में बताया गया बच्चों की इन क्वेश्चन ऑफ डिवीजन, इफ डिवाइजर इज 51, क्वेश्चन इज 16 एंड रिमाइंडर इज 27, देन द डिविडेंड इज क्या होगा। बोला जा रहा है क्वेश्चन में बच्चों, एक क्वेश्चन है डिवीजन का, उसमें डिवाइजर 51 है, क्वेश्चन 16 है, रिमाइंडर 27 है। तो बताओ डिविडेंड क्या होगा। तो मैं ऑलरेडी कई लेक्चर में बता चुका हूं आपको कि डिविडेंड इक्वल टू होता है डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। डिवाइजर दिया हुआ है बच्चों कितना 51, और साथ साथ में कितना दिया हुआ क्वेश्चन 16, और रिमाइंडर दिया हुआ कितना 27। 16 1 जा 16 कैरी कितना हो गया बच्चों 1, 16 5 जा 80 और क्या हो गया 81 प्लस 27, 27 को ऐड दो 7 और 6 कितना हो जाएगा हमारा 13 का 3 कैरी 1, 2 और 1 3 और एक क्या होगा 4 और 8 143 क्या हो जाएगा हमारा डिविडेंड हो जाएगा। तो डिविडेंड हमारा कितना हो जाएगा 843, यानी ऑप्शन नंबर ये क्या है हमारा करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। तो ऑप्शन नंबर ये आपको टिक लगाना है क्वेश्चन नंबर 42 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बच्चों प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 90। 90 का क्या करना है बच्चों, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब देखो यहाँ पे क्या है 9 है, 9 प्राइम नंबर होता नहीं, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा गलत हो जाएगा। यहाँ 6 है, इवन नंबर है, प्राइम नंबर ही नहीं है। फिर यहाँ पे देखो 15 है, प्राइम नंबर नहीं, तो 100% इसका आंसर क्या होगा सी होगा, क्योंकि 2 और 3 5 क्या है हमारा प्राइम नंबर है। तो 43 का ऑप्शन कौन सा टिक लगाओगे बच्चों, सी ऑप्शन करेक्ट है। तो इसे टिक लगा के चलना, काउंट करते हुए चलना कि हमें मैथ्स में टोटल कितना मार्क ऑब्टेन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 44 पे है। 44 में पूछा गया क्वेश्चन जो है बच्चों सिंप्लीफिकेशन से। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि हम इस नंबर को इससे डिवाइड करेंगे तो आंसर में कितना आता है बच्चों 7545.6 आता है। तो बताओ फिर वही नंबर को पॉइंट करके क्या करना है हमें बनाना है। तो देखो कैसे बनाना है, 9.432 को डिवाइड करना है किससे बच्चों 125 से। यदि हम डेसिमल को रिमूव करते हैं, यहाँ पे कितना डिजिट के बाद डेसिमल है 1 डिजिट के बाद, यहाँ पे कितना है बच्चों 3 डिजिट के बाद, तो डेसिमल यहाँ रिमूव करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा 000 आएगा, कितना जीरो आएगा ट्रिपल। और यहाँ रिमूव करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा 10 आएगा, 100 कितना 1010 क्या हो गया बच्चों कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे आ जाएगा 9432 अपॉन कितना हो जाएगा हमारा बच्चों 125 इंटू 100, 125 इंटू कितना हो गया 100। समझो बच्चों, हम क्या करते हैं कि 125 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 125 को जब भी आपको दिखेगा कैलकुलेशन में तो आपको बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि 125 को हम लिख सकते हैं 1000 अपॉन क्या लिखेंगे बच्चों 8। ये 8 इस यहाँ पे आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा 9432 इंटू 8 अपॉन कितना हो जाएगा हमारा बच्चों 1 लाख होगा, कितना हो जाएगा 1
लैक्स हो जाएगा हमारा। अब 8 से इसे क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 2 जा 6 कैरी 1, 8 3 जा 24 और 1 25 कैरी कितना हो जाएगा बच्चों 2, 8 4 जा 30, 8 3 जा 24 हो गया, 24 और 1 25 कैरी 2 हो गया, 8 4 जा 32 और 2 कितना होगा बच्चों 32 और 2 कितना होगा 34 कैरी 3, 8 9 जा कितना हो जाएगा बच्चों 72 और 3 75 हो जाएगा कैरी 3 और अपॉन कितना है बच्चों 1000, 1 लाख से कितना टोटल 1 लाख। 50 तो 5 डिजिट के बाद क्या ऐड करना है आपको, डेसिमल। तो 5 डिजिट के बाद डेसिमल ऐड करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0.75456, करेक्ट आंसर। यानी हमारा ऑप्शन क्या है बच्चों, बी सही है। यानी 45 का ऑप्शन कौन सा सही होगा बच्चों, याद रखना ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। इस तरीके से आपको बनाते हुए चलना, रिवाइज करते हुए चलना है, साथ साथ में आपको क्या करना है बच्चों, मैच करते हुए चलना कि कौन सा आंसर हमारा सही है और कौन सा रॉन्ग है। हमें टोटल मैथ में कितने मार्क्स ऑब्टेन हुए हैं, आते हैं हम 46 नंबर पे। 46 नंबर को आपको क्या करना है बच्चों, सम करना है ओनली। तो हम लोग सम करते हैं। तो सबसे पहली बात है हम बड़ा नंबर का लेते हैं। तो यहाँ पे बड़े नंबर में आपको क्या करना है, अंडरलाइन करते हुए चलना है, इस तरीके से पैटर्न बनाते हुए चलना है। 111.1001 है। इसके बाद हम सेकेंड में लेते हैं बच्चों 11 जो है हमारा 11 पॉइंट है और साथ में 01 है। इसके बाद थर्ड लेते हैं 0.0 क्या है हमारा यहाँ पे 1 है। इसके बाद हमारा जो है बच्चों 1.00 क्या है हमारा 1 है। इसके बाद हमारा ये वाले हैं 1.1 है। इसके बाद लास्ट एंड फाइनल जो हमारा है 1.1 है। सभी को क्या कर देते हैं हम, ऐड कर देते हैं। तो 1 का 1 हो गया, यहाँ भी 1 का 1 हो गया, यहाँ पे कितना होगा बच्चों हमारा 3 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे क्या होगा बच्चों 2 और 3 5 होगा और 2 यहाँ होगा और 1। यानी हमारा जो आंसर होगा 125.2311 125.211 होगा। ऑप्शन क्या है हमारा, सी सही है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। इसे क्या करना है बच्चों, सम करके इक्वल टू में फाइंड आउट करना है। सबसे पहली बात है 3 है तो 3 प्लस लिखना, 00 तो डबल डिजिट के बाद क्या आएगा, डेसिमल आएगा। डबल डिजिट के बाद क्या आएगा बच्चों, डेसिमल आएगा, तो 3 है। उसके बाद यहाँ पे 00 तो डबल डिजिट के बाद क्या आएगा, डेसिमल आएगा। तो क्या होगा बच्चों, ट्रिपल डिजिट है तो ट्रिपल डिजिट के बाद क्या आएगा हमारा, डेसिमल आएगा। यहाँ पे टोटल कितने 3 और 3 के बाद क्या आना चाहिए, डेसिमल आना चाहिए। 6 के बाद क्या आएगा, डेसिमल। 6 डिजिट के बाद क्या आया, डेसिमल। अब सभी को क्या कर दो, ऐड कर दो। तो 3 है 0 है 0 है 3 है 3 है 0 है और साथ में क्या है हमारा 3 है। अब देखो बच्चों इसे ऐड करने के बाद हमारा आंसर कौन सा हो रहा है, 3.03300 साथ में क्या आ रहा है बच्चों, जा रहा है। ये हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है 48 है। 48 नंबर क्वेश्चन को आपको क्या करना है बच्चों, मैच करते हुए चलना है। और क्या सिंपलेस्ट फ्रैक्शन फॉर्म ऑफ 20.092 हो रहा है क्या बच्चों, 20.0925 का सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना है। तो आपको कुछ नहीं करना है बच्चों, पॉइंट को क्या करो, रिमूव करो। पॉइंट को क्या करो, रिमूव करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 4 डिजिट है तो 1 पे कितना 0, 4 जीरो। अब हम क्या करते हैं 25 से कैंसिलेशन करते हैं। 25 4 जा 100 और 25 8 जा फिर 0 लेंगे। 27 जा कितना होगा बच्चों 23 जा 75 होगा और 27 जा आ जाएगा 175। तो आनी हमारा जो सिंपलेस्ट फॉर्म बन रहा है वो 8037/400 कितना 8037/400 जो कि आंसर कौन सा हो रहा है बच्चों, ऑप्शन नंबर सी क्या है हमारा करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। 49 क्वेश्चन आपको मैच करना है बच्चों। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया उस पे सबसे पहली बात है फोकस करना है आपको। और अब 17 बॉटल ऑफ वाटर ईच ऑफ 300 ml एंड 30 बॉटल ऑफ जूस ईच ऑफ 130 ml आर पोर इनटू अ जग। द टोटल लिक्विड इन द जग लीटर इज क्या होगा। बोला जा रहा है बच्चों कि 17 बोतल है और एक बोतल में
टोटल जो ml है बच्चों वो कितना है बच्चों 300 ml है। अब एक नेक्स्ट और बोला जा रहा है कि 30 बोतल है, और 30 में जो बच्चों प्रत्येक बोतल में जो है, याद रख लेना, पानी जो है वाटर जो है बच्चों वो कितना है 130 है। अब देखो बच्चों 17 3 जा 51 होता है, डबल जीरो को डबल जीरो लिखो। 13 3 जा 39 होता है, डबल जीरो लिखो। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा बच्चों, सभी को ऐड कर दो, सभी क्या कर दो ऐड करोगे तो कितना आएगा बच्चों 9000 ml। अब ml को हमें क्या करना रहता है, लीटर में चेंज करोगे तो 1000 से डिवाइड करोगे तो 9 लीटर क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही आंसर है। तो आपको क्या करना है 49 को मैच करना है, क्या ऑप्शन नंबर बी। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों वो 50 है, कुछ इस प्रकार से दिया गया है। इसमें क्या बोला गया कि सुरेश लेफ्ट हिज होम एट 9 AM। बोल रहा है बच्चों सुरेश जो है अपना घर कितना बजे छोड़ देता है, 9 बजे सुबह छोड़ देता है। तो ये याद रख लेना बच्चों 9 AM में क्या कर देता है, अपना घर से बाहर निकल जाता है। अब बोल रहा है कि टू मीट हिज अंकल, और किससे मिलता है अपना अंकल। बोल रहा है ही वॉक फॉर 10 मिनट, और कितना वॉक डालता है बच्चों 10 मिनट तक। एंड ट्रेवल इन बस फॉर 1 आवर 5 मिनट, 1 आवर और 5 मिनट्स ट्रेवल करता है। उसके बाद बोला जा रहा है कि एंड देन वॉक फॉर 15 मिनट, और फिर से वो 15 मिनट क्या करता है बच्चों, तो फिर से वो 15 मिनट क्या करता है, तो याद रख लेना वो 15 वॉक करता है। तो यहाँ पे आप लिखते हुए चलोगे, तो यहाँ पे देखो बच्चों 2 आवर है, और यहाँ पे कितना है 15 मिनट्स है। तो साथ साथ में आपको समझते हुए चलना है। 15 मिनट्स टू रीच 1 आवर 5 मिनट, कितना है 1 आवर 5 मिनट्स है। एंड वॉक फॉर 15 मिनट्स, और फिर से कितना मिनट करता है बच्चों 15 मिनट्स, फिर से कितना वॉक करता है वो 15 मिनट। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट में बोल रहा है टू रीच अंकल होम एंड ही स्टे देयर फॉर 3 आवर 20 मिनट। अब बोला जा रहा है बच्चों ये क्या करता है, अंकल के यहाँ पे याद रख लेना आप 3 आवर 20 मिनट्स रुकता है, स्टे करता है, और एंड रीच हिज होम एट 3:30 PM में, और याद रखना दोबारा एक घर पहुंच जाता है शाम को 3:30 में। अब देखो सभी को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। यदि सभी को ऐड करोगे यहाँ पे देखो 10 मिनट्स हो गया, यहाँ पे कितना होगा 10 मिनट हो गया बच्चों 25 मिनट, और साथ साथ में कितना 5 मिनट, कितना हो गया टोटल 30 मिनट। 1 आवर कितना 1 आवर 30 मिनट्स हो गया, और साथ साथ में 3 आवर स्टे, 3 आवर स्टे किया तो टोटल कितना हो जाएगा हमारा बच्चों 3 आवर 20 मिनट्स हो गया, आवर हो गया 20 मिनट, टोटल 4 आवर कितना होगा 50। अब ये जो स्टार्ट किया था अपना घर 9 बजे सुबह से, अब ये 9 और 4 यदि आप ऐड करोगे तो 9 3 12, 12 और 1 करोगे तो टोटल जो है याद रख लेना अपना अंकल के यहाँ 1 PM, याद रख लेना 1 PM और साथ में कितना 50 मिनट में स्टार्ट किया होगा क्या करना, जाना कहाँ पे आना, घर आना। तो ये घर कितना बजे पहुंच गया बच्चों, तो आपको याद रख लेना कि घर जो पहुंचा है वो कितना बजे पहुंचा, ये 3 PM में क्या किया घर पहुंच गया। 3 PM में कितना बजा 3:30 PM में ये क्या पहुंच गया, घर पहुंच गया। अब इसे क्या करो सब्ट्रैक्ट कर दो, इसका जो टोटल टाइम होगा वही हमारा क्या होगा आंसर। अब बोला हाउ मच टाइम डिड ही टेक ऑन द रिटर्न जर्नी, बताओ कितने समय लगे इसे रिटर्न आने में। तो अंकल के यहाँ से कितने बजे वहां से बाहर निकले थे बच्चों, तो अंकल घर से जो निकले थे वो याद रखना 1:50 में वहां से निकल गए थे, और घर कितना बजे पहुंचा 3:30 में पहुंच गए थे। तो मैं बोल रहा हूँ कि इसे क्या करो 2:90 रखो, और इसे कितना है बच्चों 1:50 रखो, इसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये यहाँ पे 40, और यहाँ पे यानी टोटल जो टाइम टेकन लगा इसमें 1 आवर 40 मिनट लगा। ऑप्शन नंबर सी क्या है करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करते हुए चलना, क्योंकि ये जो है बच्चों बेसिक क्वेश्चन पे आधारित था, इसके वजह से थोड़ा टाइम लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो 51 है। 51 में क्या है बच्चों, ट्राई करना सिंप्लीफिकेशन से। अब देखो यहाँ पे 4 में 1 जाएगा, 4 में 1 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों 3, 5 में 3 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों 2, अब 16 में 2 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों 14, अब 18 में 14 यदि सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना बचेगा 4, और 8 में 4 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों 4। यानी ऑप्शन नंबर ये ऑप्शन नंबर सी क्या है करेक्ट आंसर है। तो यदि आप 51 का ऑप्शन नंबर सी लगाए हो
तो ऑप्शन आपका सही है, अदरवाइज क्या है, गलत है। आते हैं हम 52 नंबर क्वेश्चन पे। 52 नंबर क्वेश्चन आपको समझना है, बोला कि व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 33 अपॉन 40 टू गेट 11 अपॉन 40। बोला जा रहा है बच्चों कि 33 अपॉन 40 में ऐसा क्या सब्ट्रैक्ट करें जो कितना आपको फाइंड आउट होगा बच्चों 11.40। तो मैं बोला आपको नहीं पता तो माइनस एक्स सब्ट्रैक्ट करो, तभी जाके कितना आएगा बच्चों 11/40। अब ये राइट हैंड साइड है, इसे लेफ्ट हैंड साइड लाओ, 33/40 हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा 11/40। ये माइनस है, उधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा। अब देखो बच्चों ये लाइक फ्रैक्शन, तो लाइक फ्रैक्शन में हमेशा याद रख लेना डेनोमिनेटर क्या होता है, सेम। इसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो अपन क्या होगा बच्चों, क्या होगा 22/40। अब इसे कैंसिलेशन करोगे तो 2 से 11 अपन कितना हो जाएगा 20, यानी इसका जो एक्स का वैल्यू आया हमारा वो 11/20 आया। ऑप्शन नंबर ये क्या है, सही है। यानी क्या 42 में आपको ऑप्शन नंबर ये टिक लगाना है, ऑप्शन नंबर ये में क्या है 11/20 है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो कुछ इस तरीके से बच्चों 50 का पूरा वन सिंप्लीफिकेशन, पूरा कैसे सिंप्लीफाई करना है। तो किस तरीके से सिंप्लीफाई करना है, देखो बच्चों अब ये लाइक फ्रैक्शन है, तो जब भी लाइक फ्रैक्शन होगा तो आपको ध्यान देना रहेगा 22 को 22 लिख दो, यहाँ पे क्या दिया 5, तो 5 प्लस 7, साथ में क्या है माइनस है 6 प्लस 9 है -1। अब देखो बच्चों यहाँ पे कैसे सॉल्व करना है, देखो 5 और 7 कितना हो जाएगा हमारा, 5 और 7 12 हो जाएगा, 12 और 9 कितना होगा बच्चों 29, माइनस क्या हो जाएगा 4/22। से सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा बच्चों, तो 4 सब्ट्रैक्ट करोगे यहाँ पे तो आपको याद रख लेना कितना आएगा 17/22। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा हमारा, बी। यानी 53 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, याद रख लेना बी सही होगा। आते हैं हम 54 नंबर क्वेश्चन पे। 54 नंबर क्वेश्चन आपको सबसे पहली बात है पढ़ना है। बोला जा रहा है कि एक दुकानदार 1 रुपये में 5 टॉफियां खरीदता है और 1 रुपये में 4 टॉफियां बेचता है, तो बेची गई टॉफियों की संख्या जिससे 125 का लाभ कमाया जा सके। अब इसमें देखो बच्चों, इसमें बोला जा रहा है कोई एक दुकानदार है, 1 रुपया में 5 टॉफियां खरीदता है और क्या करता है 1 रुपये में 4 टॉफी बेच देता है, उसमें से इसका टोटल जो प्रॉफिट होता है 125 रुपीज प्रॉफिट होता है। तो बोला जा रहा है कि कितने टॉफियां ये बेचा। तो देखो बच्चों क्या करना है इस तरीके क्वेश्चन में, एक साइड आपको क्या करना है बच्चों, लिखना है क्वांटिटीज और एक साइड लिखना है रुपीज। क्वांटिटी कितना 5 क्वांटिटी खरीदा इन्होंने कितने रुपये में, 1 रुपये। अब इसे 4 क्वांटिटी को बेच दिया कितने रुपये में, 4। जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आए आपको क्या करना है बच्चों, क्वांटिटी को सेम रखना है। तो 4 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे और यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई करोगे। अब देखो 4 से मल्टीप्लाई करोगे देखो क्या होगा, क्वांटिटी न्यू क्वांटिटी आ जाएगा आपके बीच में क्या, अब यहाँ पे क्वांटिटी होगा और साथ में क्या होगा बच्चों रुपीज। अब क्वांटिटी में कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4 और 5। यानी क्या 4 रुपीज में ये टोटल कितना खरीदता है 20 और बाद में 5 रुपया में कितना बेच देता है 20। यानी इसे 1 रुपया का क्या होता है बच्चों, प्रॉफिट होता है। 1 रुपया का प्रॉफिट होता है कितने बेचने पे, 20 को बेचने से, 1 रुपया का क्या होता है प्रॉफिट होता है। तो वही बोला जा रहा है यदि 20 ये बेचा तो 1 रुपया का क्या हुआ बच्चों, प्रॉफिट हुआ। और 1 रुपया इक्वल टू हमारा टोटल कितना बच्चों 125। तो बोला जा रहा है कि ये टोटल कितने बेचे, तो टोटल कितना बचेगा बच्चों, तो ये टोटल जो होगा 20 से क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो। जब 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो 125 पूजा कितना हो जाएगा बच्चों 200 और 0 यहाँ होगा। यानी टोटल जो टॉफी बेचा गया है 2500 टॉफी क्या किया गया, बेचा गया। तो याद रखना तभी जाके इसे 125 प्रॉफिट हुआ। दैट मीन्स टोटल जो इसका क्वांटिटी जो था वो 2500 था। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा हमारा, डी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा बच्चों हमारा, डी होगा। आते हैं 55 नंबर क्वेश्चन पे। पूरा कि टीना परचेज अ स्कूटर फॉर 55,000 and she spent 3,400 on its repair and she sold a scooter to her friend for 56,030 and her profit or loss is क्या होगा। देखो बच्चों टीना कोई याद रख लेना, टीना कोई पर्सन है, इन्होंने क्या किया स्कूटर को खरीदा कितना 55,000 ना, 55,000 में। और इससे इन्होंने क्या किया, ये स्कूटर जो खरीदा हुआ था इसमें रिपेयर करने में इसे खर्चा हो गया 3,400। इसे टोटल ऐड करोगे तो इसका कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा बच्चों कितना 58
58,500, टोटल जो इसका टोटल प्राइस निकल जाएगा 58,400। अब बोला जा रहा है इसे क्या किया बच्चों, 56,000 में बेच दिया, 56,030 से बेच दिया। तो टोटल का कितना प्रॉफिट लॉस हुआ, तो प्रॉफिट होगा बच्चों कि लॉस होगा, लॉस होगा। यहाँ पे 0 10 में जाएगा बच्चों, 10 में तो 10 में 3 जाएगा तो 7 बचेगा, 3 होगा, फिर 2 होगा, और साथ में यहाँ पे क्या होगा बच्चों, तो यहाँ याद रख लेना आपको इस तरीके से कैलकुलेट करना नहीं है। क्यों, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आपका जो सेलिंग प्राइस है वो क्या है हमारा कम है, और साथ में हमारा जो परचेजिंग प्राइस है वो क्या है हमारा ज्यादा। तो 55,000 और क्या होगा बच्चों, 55,000 और साथ में 3,400, 1,400 इसे ऐड करते हैं हम लोग, 55 हो गया 1000 और साथ में 1,400, 0 0, और यहाँ पे क्या इतना हो गया 4 और 8, और साथ में कितना हो गया बच्चों 58,000, कितना होगा बच्चों 400। अब इसमें बोला जा रहा है कि इसे क्या किया गया, बेच दिया गया 56,000, 56,030 रुपीज जाएगा, 1,030 में। अब देखो यहाँ पे 0 10 में 3 जाएगा तो 7 3 2, यानी इससे जो लॉस होगा बच्चों, टोटल जो लॉस होगा वो कितना होगा बच्चों, 2,370 रुपीज क्या होगा इसका लॉस होगा। यानी ऑप्शन नंबर बी क्या है हमारा करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 56 पे। 56 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है वो समझो पहले। स्क्वायर पार्क इज ऑफ साइड, बोला कोई एक स्क्वायर है बच्चों, इस तरीके से एक स्क्वायर है। अब इसमें बोला जा रहा है कि देयर इज अ पाथ, और इसका जो पाथ है वो बोला जा रहा है कितना है, वो भी ये जो पाथ का टोटल, पाथ का जो वाइड है बच्चों, टोटल जो इसका वाइड है तो चौड़ाई कह सकते हैं वो 2.5 मीटर है, और ये जो पार्क है इसका स्क्वायर का साइड जो है बच्चों 3 मीटर है। अब बोला जा रहा है क्या, द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द पाथ एट 10 पर स्क्वायर मीटर इज क्या होगा। यदि मान लो कि ये जो हमारा पाथ है 1 स्क्वायर मीटर, टोटल जो कॉस्ट पड़ता है 10 रुपया, तो बताओ टोटल में लेवलिंग करने में कितना रुपीस लगेगा। तो इस सिचुएशन में क्या करो, हमेशा बिग वाले पार्क को क्या करो बच्चों, उसका एरिया निकालो, तो इसका एरिया हो जाएगा स्क्वायर, और स्मॉल वाले जो पार्क है इसका क्या निकालो बच्चों, इसका भी एरिया निकाल के सब्ट्रैक्ट कर दो, यही हमारा पार्क का क्या हो जाएगा एरिया निकल जाएगा, और रेट से 10 से क्या कर देना होगा मल्टीप्लाई कर देना। देखो बच्चों 2.5 इधर हो गया, 2.5 इधर, 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा कितना 45, इसका स्क्वायर करोगे तो देखो इसका स्क्वायर करोगे तो 2500 आ जाएगा, और इसका करोगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, तो याद रख लेना 20 और 25 होगा। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो टोटल कितना आंसर आएगा हमारा, तो 500 हो गया और साथ में 225 हो गया। 10 10 में 5 5 होगा, 9 में 2 7 होगा, और साथ में यहाँ पे क्या होगा 470, 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4,750 रुपीज क्या होगा बच्चों खर्च होगा लेवलिंग करने पे। यहाँ टोटल खर्च होगा, लेवल करोगे तो टोटल जो कॉस्ट पड़ेगा वो कितना पड़ेगा 4,750, यानी बी ऑप्शन हमारा क्या है करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। अब आते हैं नेक्स्ट हमारा जो है वो 57 है। 57 में क्या पूछा गया वो सबसे पहली बात है ध्यान देना, which of the following rectangles has maximum area and how much is the maximum r in a square centimeter। बोला जा रहा है कि इसमें कौन सा रेक्टेंगल का सबसे ज्यादा एरिया और कितना ज्यादा एरिया है। देखो बच्चों 18 से मल्टीप्लाई करोगे तो 180 आ जाएगा, 14 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 14 याद रख लेना, इसे 14 और 6 मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो सबसे पहली बात है कि 14 और 16 है तो 16 4 जा 64 है, कैरी कितना होगा बच्चों 6, 16 1 जा 6 1 जा क्या होगा 6, और 6 कितना हो जाएगा हमारा, तो 6 12 और 1 2, यानी 224 आ रहा है। लेकिन याद रख लेना यहाँ पे क्वेश्चन में मिस्टेक, यहाँ पे क्या होता है बच्चों 14 है, यदि आप क्वेश्चन पेपर आपके पास होगा तो कितना होगा यहाँ पे 96 आएगा, और इसे मल्टीप्लाई करोगे आपको तो 12 16 2 जा याद रख लेना 16 32 कैरी 3, 16 1 जा 16 और 3 कितना हो जाएगा 92, और 17 1 जा 17 17 87। तो इन तीनों में से देखोगे तो इसका सबसे ज्यादा एरिया क्या लग रहा है ज्यादा हो रहा है, तो 196 क्या है ज्यादा है, तो आज रख लेना बी ऑप्शन क्या है हमारा करेक्ट है कौन सा 50 नंबर क्वेश्चन का। अब आते हैं हम नेक्स्ट में, हमारा जो नेक्स्ट है तो 58 है, पूरा क्या बाइसिकल व्हील हैज अ टोटल ऑफ
24 स्पोक एंड द एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ एडजस्टेड स्पोक इज क्या होगा। पूरा बच्चों को एक साइकिल याद रखना, बाइसिकल का व्हील है, कोई एक बाइसिकल का व्हील है, टोटल जो स्पोक है इसमें वो टोटल स्पोक कितना है बच्चों, तो टोटल स्पोक याद रखना है। देखो बच्चों कोई भी साइकिल का व्हील होगा उसमें टोटल जो हमारा डिग्री रहता है वो 360 डिग्री रहता है, और जितना स्पोक होता है वो यदि आप से डिवाइड कर दोगे तो टोटल आपका क्या निकल जाएगा, एडजेसेंट डिग्री निकल जाएगा। 24 से इसे डिवाइड करोगे तो 50 विल बी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यानी 58 का हमारा बी क्या है, सही आंसर है इस क्वेश्चन। अब हम लोग डिस्कस करते हैं 59 नंबर क्वेश्चन। द एंगल बिटवीन द हैंड एंड द आवर हैंड एट 6 pm इज एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल। देखो बच्चों मान लो कि ये घड़ी है, कोई वॉच है। अब इसमें से आपको पहले से पता है यहाँ पे 12 बजे और साथ में यहाँ पे 6, और इधर क्या होगा बच्चों 9, इधर हमारा क्या होगा, इधर हमारा क्या होगा। अब यहाँ पे समझना है यदि हमारा मिनट और आवर का दोनों का यदि हम बजा होगा तो इस तरीके से, और इस तरीके से स्ट्रेट लाइन बन रहा है तो स्ट्रेट एंगल होगा। तो स्ट्रेट एंगल हमारा कौन सा होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों, तो ये लास्ट इन फाइनल जो है हमारा 60 है। आपको ध्यान देना है इस क्वेश्चन पे। द बार ग्राफ शोज द नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व बाय पी आर एंड एस। बोला जा रहा है बच्चों एक बार ग्राफ दिखाया गया है, नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व किया गया है स्टूडेंट के द्वारा पी आर एंड एस के द्वारा। इसमें बोला जा रहा है कि फ्रॉम द एबव बार ग्राफ, बोला है कि जो एबव बार ग्राफ दिया गया उसके अकॉर्डिंग फाइंड हाउ मेनी मोर क्वेश्चन क्यू एंड आर सॉल्व टुगेदर देन पी एंड एस टुगेदर डिड। बोल रहा है कि कितने क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व किए गए हैं क्यू और आर को मिला के दोनों में मिलकर एस से। तो क्यू प्लस आर देखा जाए और साथ में किसका देखा जाए बच्चों, पी प्लस एस देखा जाए। तो देखो बच्चों हमारा क्यू और आर है, तो क्यू 6 है और आर हमारा कितना है 10 है, तो 10 प्लस 6 लिखो यहाँ पे। पी कितना है बच्चों हमारा, तो पी 4 है और साथ में एस कितना है हमारा 8 है। पी 4 है और साथ में क्या है बच्चों 8 है। दोनों को यदि आप ऐड करोगे तो 16 है, इन दोनों को ऐड करोगे तो 12 है। यानी क्यू और आर मिलके टोटल कितने क्वेश्चन को सॉल्व किए 16। पी और एस मिलके टोटल कितने क्वेश्चन को सॉल्व किए 12। अब इसमें से क्यू और आर कितने ज्यादा किए बच्चों, तो टोटल जो ज्यादा हुआ क्वेश्चन वो याद रखना 4 क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व किए गए द्वारा क्यू और आर के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा बच्चों, यानी 60 का ऑप्शन नंबर ये क्या है हमारा करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप जरूर एक बार लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ फैला दीजिएगा। आपको बताना आपको मैथ्स में टोटल ऑफ 10 मार्क्स कितना आया। आते हम लोग लास्ट एंड फाइनल, यही हमारा क्वेश्चन था बच्चों। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा, न्यू वीडियो आपको मिलता रहेगा इस चैनल पे। आते हम नेक्स्ट एंड फाइनल पे। माथो सर चैनल हमारा यूट्यूब चैनल है, इसमें आप क्या करोगे जाके सब्सक्राइब करोगे। जय हिंद जय भारत।